Hello students, in this video lecture we will learn about the PN junction and diode. First we will see how a PN junction is formed and how a diode work. Okay, let's start. Now PN junction. In previous lecture we have seen that extrinsic semiconductor are two types, P type सेमीकंडक्टर एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर। जब हम किसी इंट्रिंसिक यानी प्योर सेमीकंडक्टर में 5 वैलेंसी वाली कोई इम्प्योरिटीज ऐड करते हैं तब हमारा एन टाइप सेमीकंडक्टर बनता है। एन टाइप सेमीकंडक्टर में नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट रहते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम फास्फोरस की इम्प्योरिटीज अगर किसी प्योर सेमीकंडक्टर में ऐड करते हैं तो फास्फोरस पे 5 इलेक्ट्रॉन्स आउटर ऑर्बिट में होने की वजह से वो फास्फोरस पूरे स्ट्रक्चर को एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। तो एन टाइप सेमीकंडक्टर में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये आप इलेक्ट्रॉन्स देख रहे हैं जिन पे नेगेटिव चार्ज है। ओके, लेकिन जब ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है पूरे स्ट्रक्चर को फास्फोरस का एटम, तो उस पर एक पॉजिटिव चार्ज आ जाता है जिसको हम डोनर आयंस बोलते हैं। एंड डोनर आयंस ये हमारा पॉजिटिव चार्ज रहता है। तो ये जो पॉजिटिव चार्ज से आप देख रहे हैं ये आपका डोनर पॉजिटिव आयन है। ओके, तो एन टाइप सेमीकंडक्टर में हमारे इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे जो अत्यधिक मात्रा में या मेजॉरिटी कैरियर, दे आर कॉल्ड मेजॉरिटी कैरियर। एंड इनके साथ साथ कुछ पॉजिटिव मतलब पॉजिटिव डोनर आयंस भी होंगे। लेकिन अगर हम कंबाइंडली देखें तो एन टाइप सेमीकंडक्टर एक हमारा हम ये कह सकते हैं कि ना ये पॉजिटिव है ना ये नेगेटिव है, ये बेसिकली न्यूट्रल है, क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन्स इस पर होंगे उतने ही हमारे डोनर आयंस होंगे। सिमिलरली पी टाइप सेमीकंडक्टर थ्री ग्रुप्स के एटम्स की इम्प्योरिटीज मिलाने से बनता है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर किसी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में आप एल्युमिनियम की इम्प्योरिटीज मिलाते हैं तो हमारा पी टाइप सेमीकंडक्टर फॉर्म होता है। पी टाइप सेमीकंडक्टर में क्या होता है कि यहाँ पर वैकेंसी क्रिएट होती हैं, क्योंकि प्रीवियस लेक्चर में भी हमने देखा था कि अगर हम एक एल्युमिनियम का एटम मिलाते हैं तो क्योंकि एल्युमिनियम के आउटर ऑर्बिट में 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो जब वो सिलिकॉन के एटम से कंबाइन होता है तो 3 इलेक्ट्रॉन्स तो कोवेलेंट बॉन्ड बना लेते हैं सिलिकॉन के साथ, बाकी एक इलेक्ट्रॉन क्योंकि इस पर कमी है एक इलेक्ट्रॉन की तो वहां पर एक वैकेंसी क्रिएट हो जाती है जिसे हम होल बोलते हैं। वैकेंसी हमेशा वैलेंसी बैंड में बनती है। तो आप ये देख रहे हैं जो गोले बने हुए हैं ये होल्स हैं बेसिकली, और होल पर हमारा कैसा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। इसके साथ साथ क्या होता है, ये वैकेंसी होती है और पास का कोई नाइबर इलेक्ट्रॉन इस वैकेंसी को फिल कर देता है। ठीक है, तो क्या होता है कि ये एक इलेक्ट्रॉन स्ट्रक्चर से लेता है तो इस पर एक नेगेटिव चार्ज आ जाता है। इस नेगेटिव चार्ज को हम एक्सेप्टर आयंस बोलते हैं, जो कि हमने यहाँ पर नेगेटिव साइन से दिखाया है। तो पी टाइप सेमीकंडक्टर में मेजॉरिटी कैरियर्स होल्स होते हैं, जबकि एन टाइप सेमीकंडक्टर में मेजॉरिटी कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ओके, एक्सेप्टर आयंस पॉजिटिव होते हैं पी टाइप में, और एन टाइप में पॉजिटिव चार्ज होता है डोनर आयंस का। डोनर आयंस पॉजिटिव होते हैं एन टाइप में और इसमें एक्सेप्टर आयन होते हैं नेगेटिव। ओके, क्लियर? चलिए अब देखिए, अब हम समझने की कोशिश करेंगे कि व्हाट इज द डिफ्यूजन प्रोसेस। डिफ्यूजन प्रोसेस इज ए प्रोसेस इन विच द कैरियर मूव्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टुवर्ड्स द लोअर कंसंट्रेशन। होता क्या है कि जब किसी मटेरियल में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और उन इलेक्ट्रॉन्स की कंसंट्रेशन एक साइड में ज्यादा होती है, दूसरी साइड में कम होती है, तो इलेक्ट्रॉन्स का जो फ्लो है वो हमेशा हायर कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ होता है। ठीक है, इस प्रोसेस को हम डिफ्यूजन प्रोसेस बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन्स हमेशा मूव्स
जहाँ पर हायर कंसंट्रेशन होगी वहां से जिधर लोअर कंसंट्रेशन है उधर की तरफ हमेशा मूव करते हैं। ये डिफ्यूजन प्रोसेस होता है, इसमें एक्सटर्नल सोर्स की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती। ठीक है, तो पी टाइप में मेजॉरिटी में होल्स हैं, तो वहां पर होल्स की कंसंट्रेशन ज्यादा है। और एन टाइप में मेजॉरिटी कैरियर्स हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, वहां पर इलेक्ट्रॉन की कंसंट्रेशन ज्यादा है। तो जब एक पीएन जंक्शन फॉर्म होता है, पहली बात तो आप ये समझ लीजिए कि पीएन जंक्शन कोई ऐसा ऐसे पॉसिबल नहीं है कि आप पी और एन टाइप सेमीकंडक्टर को आप मिला के रख दें। ये एक पूरा एक प्रोसेस होता है। ये बेसिकली एक सेमी कंडक्टर लिया जाता है, उसमें मास्किंग के थ्रू एक साइड पी साइड मटेरियल फॉर्म होता है और एक साइड एन साइड मटेरियल को फॉर्म करते हैं, तब हमारा पी इंजेक्शन बनता है। ऐसा नहीं कि आप दो मटेरियल पी और एन अलग अलग ले लें और उनको सटा के मिला के रख दें, तो पीएन जंक्शन फॉर्म नहीं होगा। पीएन जंक्शन के लिए स्ट्रक्चर की कंटिन्यूटी होना अति आवश्यक है। क्लियर? तो जब हम पीएन जंक्शन फॉर्म करते हैं तो पी साइड में होल की कंसंट्रेशन ज्यादा है और एन साइड में इलेक्ट्रॉन की कंसंट्रेशन ज्यादा है। तो जैसे ही पीएन जंक्शन फॉर्म होता है तो अ, आप देखेंगे, मैं एक वीडियो की हेल्प से आपको समझाने की कोशिश करता हूं। यहाँ पर आप देखिए जरा, देखिए व्हेन तो एन टाइप से इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं और पी टाइप से होल मूव करते हैं, और इलेक्ट्रॉन और होल का रिकॉम्बिनेशन हो जाता है क्योंकि होल पर पॉजिटिव चार्ज है और इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज है। तो बेसिकली क्या होता है, वहां पर इलेक्ट्रॉन और होल डिसअपियर हो जाते हैं। तो हमारा क्या बचता है, इधर हमारे डोनर आइंस बच जाते हैं और इधर हमारे एक्सेप्टर आइंस बच जाते हैं। देखिए, अभी अभी आपने जो वीडियो में देखा उसमें क्या देखा आपने कि इधर से इलेक्ट्रॉन्स इधर मूव करते हैं ड्यू टू द डिफ्यूजन प्रोसेस। डिफ्यूजन प्रोसेस में इधर इलेक्ट्रॉन्स की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है तो वो इधर मूव करना चाहते हैं, और पी टाइप में होल की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है, वो एन साइड की तरफ मूव करना चाहते हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन इधर आता है और होल इधर आता है तो दोनों में रिकम्बाइन हो जाता है। रिकम्बाइन दोनों रिकम्बाइन होकर क्या होते हैं, डिसअपियर हो जाते हैं। ये रिकॉम्बिनेशन प्रोसेस हम बाद में डिस्कस करेंगे कैसे होता है, पर अभी आप ये समझ लीजिए जब इलेक्ट्रॉन और होल मिलते हैं तो इसको हम रिकॉम्बिनेशन प्रोसेस बोलते हैं। रिकॉम्बिनेशन प्रोसेस में दोनों डिसअपियर हो जाते हैं और एन टाइप में उस लेयर के पास से इलेक्ट्रॉन सारे रिमूव होकर यहाँ पर क्या बच जाता है, हमारे डोनर आइंस बच जाते हैं, और इधर होल्स की कमी होने की वजह से इधर एक्सेप्टर आइंस बच जाते हैं। तो अब फर्दर क्या होता है कि यहाँ पर जो है, जो पहले एन टाइप और पी टाइप न्यूट्रल थे, अब न्यूट्रल ना होके क्योंकि इधर इलेक्ट्रॉन्स की कमी आ गई तो इधर हमारी ये पॉजिटिव हो गया, और एन पी साइड हमारा की जो इधर एक लेयर बन गई, नेगेटिव लेयर बन गई। तो ये जो लेयर है, इसी लेयर को हम डिप्लीशन लेयर भी बोलते हैं। क्योंकि होता क्या है, अब ये जो इलेक्ट्रॉन, ये जो पॉजिटिव चार्ज है और ये नेगेटिव चार्ज है, ये इलेक्ट्रॉन्स और होल का जो डिफ्यूजन प्रोसेस हो रहा था इसको ये स्टॉप कर देता है। जब इलेक्ट्रॉन्स इधर आने की कोशिश करता है तो ये जो नेगेटिव चार्ज की लेयर है ये इसको रिपेल कर देती है, और जब इधर से होल इधर जाने की कोशिश करता है तो ये पॉजिटिव चार्ज की जो लेयर है वो इसको रिपेल करती है। ठीक है, तो इस तरीके से एक डिप्लीशन लेयर फॉर्म हो जाती है। आप एक बार वीडियो और देखें, फिर आपको क्लियर समझ में आएगा। समझ में आया आपको? अब देखिए पोटेंशियल बैरियर क्या होता है। जब
एक डिप्लीशन लेयर फॉर्म होती है, तो डिप्लीशन लेयर के एक साइड पॉजिटिव आयंस होते हैं और एक साइड नेगेटिव आयंस होते हैं। तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो जाता है। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होता है, ये बेसिकली जो डिफ्यूजन प्रोसेस था उसका अपोज करता है। ठीक है, तो ये जो है ये जो इसका वोल्टेज है, ये जो वोल्टेज है प्लस माइनस, तो एक वोल्टेज फॉर्म हो जाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड है तो वोल्टेज पोटेंशियल भी होगा। तो इस पोटेंशियल को ही हम बैरियर पोटेंशियल के नाम से जानते हैं। तो द पोटेंशियल बैरियर इन द पीएन जंक्शन इज द बैरियर which which does not allow charge flow across the junction normally. This resistance to flow of charge is known barrier potential. Normally in a PN junction, the value of barrier potential is typically 0.3 to 0.7 volt. अगर ये सिलिकॉन का डायोड है, अगर हमने सिलिकॉन मटेरियल यूज किया हुआ है, तो जनरली हम इसका जो बैरियर पोटेंशियल है वो 0.7 वोल्ट कंसीडर करते हैं। और अगर ये जर्मेनियम का डायोड है, तो हम इसका जो बैरियर पोटेंशियल होता है वो 0.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, सॉरी 0.3 वोल्ट होता है। ओके, नाउ द पीएन डायोड। अब देखिए ये जो हमारा पीएन जंक्शन फॉर्म हुआ है, अगर हम पी से एक इलेक्ट्रोड कनेक्ट कर दें और एक एन से इलेक्ट्रोड कनेक्ट कर दें, तो ये हमारा एक पीएन डायोड फॉर्म हो जाता है। अगर हम इंजीनियरिंग साइंस की बात करें, तो सिंगल पी स्ट्रक्चर और एन स्ट्रक्चर या एन टाइप सेमीकंडक्टर और पी टाइप सेमीकंडक्टर का कोई बेसिकली एप्लीकेशन नहीं है, इसका कोई यूज नहीं है। यूज तभी है जब ये पीएन जंक्शन फॉर्म होता है, और इसको हम बोलते हैं डायोड। डायोड में दो टर्मिनल होते हैं, एक कैथोड जो एन टाइप से कनेक्ट किया गया है, और एक होता है एनोड जो पी टाइप से कनेक्ट किया गया है। ये इसका सिंबल है। तो अब हम नेक्स्ट इस सिंबल को ही हम यूज करेंगे। ये इसका एन साइड रीजन है और ये इसका पी साइड रीजन है, कैथोड जो है। ओके, सॉरी ये एन टाइप है और ये पी टाइप है। ठीक है, एनोड पी टाइप रहता है, कैथोड हमेशा एन टाइप रहता है। जब आप लैब में देखेंगे इस डायोड को, तो आपको इस तरीके से डायोड नजर आएगा। ठीक है, तो ये जो है इधर साइड वाला एनोड है और इधर रिंग वाला जो साइड है वो इसका कैथोड है। ओके, थैंक यू वेरी मच।